So good morning, all of you. So myself Neeraj. Today I'm talking about new distributor training. DXN में नए लोगों को हम जब जोड़ते हैं तो उनको किस तरह से हम लोग ट्रेनिंग दें, किस तरह से हम लोग उनको समझाएं, DXN के टिप्स बताएं, स्किलफुली किस तरह से हम उनको जोड़ के रख सकते हैं, ये आज हम इस ट्रेनिंग में हम लोग सीखेंगे, इस मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे। DXN में लोग बहुत जल्दी ज्वाइन करते हैं, हम लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद में 2 या 3 महीने के बाद में लोग काम करना या तो बंद कर देते हैं, है ना, या फिर कुछ समय तक करते हैं, उसके बाद में कभी 1 महीना करते हैं, कभी 2 महीने नहीं करते हैं। तो पूरा उनको प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण से वो लोग इससे थोड़ा दूर चले जाते हैं और DXN में जुड़ते बहुत जोश के साथ में हैं, लेकिन धीरे धीरे से वो उस अपने काम को स्टॉप करते हुए बैक हो जाते हैं। तो किस तरह से जब हम नए लोगों को लेकर आए तो क्या उनको ऐसे टिप्स दें, क्या ऐसे स्किलफुली हम लोग उनको यहाँ पर जोड़ के रख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सेशन आज उसी चीज के लिए हैं। क्योंकि जैसे पहले भी मैंने अपनी और भी स्लाइड्स में आपको बताया था कि DXN के अंदर वो चमत्कारिक, ये एक ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटी है कि जो भी आप यहाँ से पाना चाहोगे, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये चमत्कारिक पौधा है, स्पिरिचुअली भी ये काम करता है। DXN हमारे फिजिकली, मेंटली, है ना, इमोशनली और स्पिरिचुअली चारों चीजों के ऊपर ये वर्क करता है। तो DXN से आपको कितना चाहिए, आपका क्या है, वो आपको डिसाइड करना है, आपका गोल क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पर DXN में पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं ज्वाइन हुई थी सिर्फ DXN में अपनी प्रॉब्लम को लेकर। मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम था, है ना, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहने लग गया था। तो मेरा वो प्रॉब्लम यहाँ से पूरा 100% सॉर्ट आउट हुआ। तो उस प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट होने के बाद मैंने एक कमिटमेंट किया अपने आप से कि टिल लाइफ अब तक मैं DXN के प्रोडक्ट को कंज्यूम करूंगी और लोगों को कंज्यूम कराऊंगी, अपनी फैमिली में सभी लोगों को भरपूर मात्रा में DXN के प्रोडक्ट्स को मुझे खिलाना है। क्योंकि मुझे वैल्यू पता है कि DXN के प्रोडक्ट खाने के अलावा हमारे पास में कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है कि हम जिससे कि हम अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी रख पाएं। अब मेरा जो कमिटमेंट था वो मैं आज भी वही करती हूँ। मैं प्रोडक्ट को कंज्यूम करती हूँ, अपने घर में लोगों सबको कंज्यूम कराती हूँ और लोगों को इसके बारे में बताती हूँ, लोगों से शेयर करती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। जिसको भी जरूरत होती है तो मैं उसको जरूर बताती हूँ। चाहे मेरा जो अपना कमिटमेंट के साथ में मैं रही हूँ, तो मेरा एक कमिटमेंट ये भी था कि जब जितने भी मैं प्रोडक्ट घर में खाऊंगी वो सब मुझे फ्री में खाने हैं, है ना। तो मुझे DXN में इतना काम करना है कि भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट मैं घर में यूज कर पाऊं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे पास इतना आ जाता है DXN से कि मैं भरपूर मात्रा में इन सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कराती हूँ और कंज्यूम करती हूँ। तो आज का हमारा पूरा सेशन इसी चीज को लेकर है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को हम किस तरह से अपने साथ जोड़ के रखें जब तक कि उनका जो ड्रीम है, उनका जो गोल है वो पूरा ना हो जाए। तो आते हैं एटीट्यूड, एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर, है ना। एटीट्यूड से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। यदि एक व्यक्ति सेना का नेतृत्व करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे स्वयं पर विजय हासिल करनी होगी। अब एटीट्यूड क्या? एटीट्यूड ऐसा कि हर चीज की एक्सेप्टेशन आपके अंदर होनी चाहिए। एटीट्यूड इस बात का भी होना चाहिए कि हम जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सारे प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं और मुझे इसके अलावा किसी और कंपनी में जाने का जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मुझे यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे DXN में काम करना है और मेरा जो गोल है, जो मुझे DXN से चाहिए, वो मुझे हर हालत में पाना ही पाना है। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। सिचुएशन जैसी मर्जी हो बट मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। अब सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 सालों से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना,
तो काफी लोग ये सोचते हैं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम बाहर जाएंगे, हम लोग काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे और इस के बारे में बताएंगे, तब हमारा काम शुरू होगा। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने क्या काम किया कि अभी ऑनलाइन अपने काम को स्टार्ट करना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू करी और पहले से भी ज्यादा वो लोग अभी इसमें इनकम ले रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था कि उनका जो दायरा था एक लिमिटेड दायरा था, है ना, वो जिस एरिया में रहते थे वही लोगों से बातचीत करते थे। अब ऑनलाइन से क्या हुआ कि इतने सारे रास्ते खुल गए कि आप कहीं पर भी किसी से भी घर बैठे बात कर सकते हैं। तो ये तरह का एटीट्यूड कि चाहे जो भी सिचुएशन हो उसको मुझे एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करते हुए मुझे अपने गोल को पाने के लिए काम करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे अपने गोल तक पाना है। और जो लोग इस एटीट्यूड के साथ में काम किए वो आज बहुत आगे निकल गए हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए? हमेशा आपके अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए, गुड लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। चाहे आपको जितना मर्जी आता हो, लेकिन आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जिसका भी मीटिंग आपको सुनने को मिल रहा है वहां आप उसको जरूर सुने। आजकल ऑनलाइन इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, आरबीसी चैनल पर इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, कंपनी पैनल पर इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं। तो हर मीटिंग को, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, हर मीटिंग को आप सुने, हर मीटिंग में अपने लोगों को लेकर जाएं और उनसे बात करें। सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर जब होगी तभी आप अपने नीचे जिनको आपने ज्वाइन कराया है उनको आप सीखने की आदत डाल सकते हैं। दूसरा किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। मान लीजिए आपने आज नया नया डीएक्सन में ज्वाइन किया है और धीरे धीरे ही ये इतना अच्छा इसका प्लान है, इतना वंडरफुल प्लान है कि अगर आप थोड़े टाइम तक डीएक्सन के साथ जुड़े रहेंगे, इसके प्लान के साथ काम करेंगे, कंपनी की जो भी गाइडलाइन है उनके साथ अगर आप काम करेंगे तो आप अपने जो भी आपका गोल है उसको बहुत जल्दी से अचीव कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस मार्केट में भी आपको एक पेशेंस की जरूरत होती है। आप लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कई लोग आपने बात किया डीएक्सन के बारे में, कई लोग आपके मुंह पर ही मना कर देते कि नहीं नहीं हमने नहीं काम करना, हम एमएलएम कंपनी में काम नहीं करेंगे। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए निगेटिविटी को भी सुनने के लिए और पॉजिटिव। तो आपको जब आपके अंदर पेशेंस रहेगा नेगेटिव चीजों को सुनने का तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, है ना। तो लोगों को सुनने का भी पेशेंस होना चाहिए। मान लीजिए आप हम हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी बात कहें कि नहीं नहीं मेरे पास में बहुत अच्छा है, मेरा कंपनी बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं। आपने पहले उनको सुनना है, उनकी बातें सुन के वो क्या कह रहे हैं, फिर आप उसका क्या तोड़ निकाल सकते हैं उनकी बातें सुनकर, वो आपको करना है। तो पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या? दृढ़ता, है ना, परसिस्टेंस। किसी भी काम को करने की दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। किसी भी काम को क्या है, एक काम को जब हम बार बार करते रहते हैं ना, मान लीजिए अभी आज आपने डीएक्सन में ज्वाइन किया, डीएक्सन में ज्वाइन करने के बाद एकदम ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, प्रोडक्ट को कंज्यूम कराएं। इस तरह का आपके अंदर एक निश्चय होगा कि मैं जितना प्रोडक्ट कंज्यूम करूंगा कराऊंगा तो मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा और मेरा जो सोचा है वो मैं अचीव कर पाऊंगा। तो बार बार करते करते रहने की एक आदत से क्या होगा कि आपका काम अच्छे से स्टैंड हो जाएगा, है ना। एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान, है ना। कोई भी काम को जब हम बार बार करते रहते हैं तो डेफिनेटली वो होता है और हम 100% अपने गोल को अचीव करते हैं, है ना। बार बार अभ्यास करने से क्या होता है कि एक रस्सी से भी पत्थर पर निशान पड़ जाता है। बार बार जब हम एक कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं, पानी खींचते हैं और बार बार उसको हम खींचते हैं तो रस्सी से भी एक पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है ना। तो बार बार करने की आदत डालें और जुझारू रहें अपने काम के लिए। आप पूरा मतलब उसके लिए पूरा कमिटेड रहे कि नहीं अभी मुझे आज नहीं कुछ मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, मुझे पता है मैं एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूं और मुझे यहाँ से बहुत अच्छा जो मैंने गोल किया है, गोल को मैंने सोचा है उसको मैं अचीव करूंगा, मेरे सारे ड्रीम्स यहाँ से पूरे होंगे। तो इस तरीके की जुझारूनेस आपके अंदर होनी चाहिए।
दूसरा क्या है, आपका जो गोल है ना, आप गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका सबसे पहले मान लीजिए आपने डीएक्सएन में आ गया, फॉर्म भर लिया है ना, लेकिन अब आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, आपको लेना क्या है, आप किस लिए डीएक्सएन के अंदर आए हैं। आप पैसों के लिए आए हैं, आप हेल्थ के लिए आए हैं, है ना, तो वो सब आपका गोल क्या है। और अगर आप पैसों के लिए आए तो आपको कितना पैसा यहाँ से चाहिए, है ना, आपको क्या करना है, वो आपका गोल जब होगा तो आप उसी डायरेक्शन में अच्छे से काम कर पाएंगे। और तीसरा क्या, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, है ना, कि अरे किसी ने अगर आपको कुछ भी बोला कि नहीं आपका कंपनी बेकार है, ये यहाँ पर ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए कि नहीं, आप जो मर्जी कहिए, बट मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ वो वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है, उसके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, एक उसके पास में बहुत अच्छा प्लान है, तो मैं मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, तो मैं इसी कंपनी में रहते हुए अपने हर ड्रीम्स को पूरा करूंगा, अपने हर गोल को मैं पूरा करूंगा। नेक्स्ट उस पे हम लोग आते हैं कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, गेटिंग स्टार्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं नए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के अंदर। आप सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। अब मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया और प्रोडक्ट आपने यूज किया नहीं, और आप क्या करते हो, ज्वाइन करने के बाद में आपने किसी न्यू मेंबर को ज्वाइन कराया, प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया, तो आप उनको उस प्रोडक्ट को इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाओगे उसके बारे में, है ना, कि प्रोडक्ट कैसा है। पढ़ के नहीं हम लोग इतना अच्छे से बता पाते हैं जितना कि हम लोग उसको कंज्यूम करके बता सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में हमने जब तक उसको यूज ही नहीं किया तो हम अपने दिल से उस प्रोडक्ट की बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, है ना, शेयर द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को शेयर भी करें, बताएं लोगों को, है ना, अपने प्रोडक्ट हमारा ये इतना अच्छा है, हमारा साबुन इतना अच्छा है, तो उसको जो भी अच्छा हमें मिला है उसको शेयर करें। और दूसरा, अपने नेटवर्क को बिल्ड करें, बिल्ड योर नेटवर्क, एक समूह बनाए अपने नीचे लोगों को। जब आपने ज्वाइन किया है तो वहां से उनको पहले प्रोडक्ट को यूज करें, प्रोडक्ट को शेयर करें, उसके बाद में फिर एक नेटवर्क बनाएं। दूसरा, यूज द प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट आप यूज करें, कुशल उपयोग करना सीखें, लर्न देयर इफेक्टिव यूज। कि अब मान लीजिए प्रोडक्ट आपने यूज किया, लेकिन आपने मान लीजिए साबुन अगर यूज किया है तो वो उसका किस तरह से इफेक्ट हुआ है वो आप लोगों को बताएं, इफेक्टिव उसका यूज बताएं, है ना। और दूसरा, आपने पेस्ट यूज किया है तो किस तरह से पेस्ट को हम और तरह से यूज करें, तो वो इफेक्टिवनेस लोगों को आप बताएं पेस्ट के बारे में। ये नहीं कि आपने साबुन खाली यूज किया, नहा लिया, नहीं, अच्छे से उसके जितने भी यूजेस हैं वो बताएं कि अगर आप सोप यूज करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है ना, आपका स्किन एलर्जी को आपको बेनिफिट मिलता है, स्किन एलर्जी इससे दूर हो जाती है। सोप से आप और भी बहुत सारे अपने फेशियल कर सकते हैं, सोप आप के मुहां से हो गए हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी उसका इफेक्टिव है वो इफेक्टिवनेस यूज आपने किया और वही आप लोगों को बताएं। प्रोडक्ट को यूज करने के नए नए तरीके आप खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉफी है, कॉफी को आप नए तरीके से बना सकते हैं, कोल्ड कॉफी बना सकते हैं, हॉट कॉफी बना सकते हैं, पानी में बना सकते हैं, है ना। और कॉफी के और भी जो भी यूजेस हैं उनको आप सीखें और उनको लोगों तक बताएं। कोकोजी है, कोकोजी शेक बना सकते हैं, कोकोजी का चॉकलेट बना सकते हैं, कोकोजी का केक बना सकते हैं। तो और नए नए तरीके आप प्रोडक्ट को यूज करने के नए नए तरीकों को आप खोजें, है ना। और एक्सपीरियंस द बेनिफिट, आपको उन प्रोडक्ट से जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो बेनिफिट हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, कॉफी आपने यूज करी और आपको बीपी वगैरह या किसी में आपको उसका फायदा हुआ, तो वो एक्सपीरियंस आप बताएं कि मैंने ये यूज किया था तो मुझे ये फायदा हुआ। साबुन का आप बेनिफिट बता सकते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है बोलो। लेकिन एक्सपीरियंस आप कब बताएंगे, जब आप प्रोडक्ट को स्वयं यूज करेंगे, खुद से यूज करेंगे। अगर आप खुद से प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसका इफेक्टिवनेस और उसका एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर सकते हैं। यूज द प्रोडक्ट, है ना। सीड स्टॉक, किस तरह से प्रोडक्ट को यूज करें कि पर्याप्त मात्रा में उत्पाद को अपने पास रखें। सीड स्टॉक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 5,000 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक,
कि अब मान लीजिए अगर आप अपने पास प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, किसी को आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, कंज्यूम करने के बारे में बताया, और उन्होंने आपसे कोई प्रोडक्ट अगर मांगा उस समय आपके पास प्रोडक्ट होगा तो आप जल्दी से उनको दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास में प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि आप उनको बोलेंगे कि अरे मैं मंगवाता हूं तुम्हारा प्रोडक्ट, 1-2 दिन में तुम मुझसे ले लेना। तो क्या होता है कि जो हमारा माइंड है ना, ये माइंड बहुत चंचल होता है, ये सेकंड में चेंज हो जाता है। तो जो लोग आज प्रोडक्ट अभी आपसे लेने आए थे, 2 दिन बाद जब आप उनको प्रोडक्ट देंगे तो मे भी हो सकता है उनका माइंड चेंज हो जाए और वो बोले कि अरे चलो यार उस समय हम मिला नहीं, मैं उसकी जगह ये प्रोडक्ट ले आया, मैंने आपसे पेस्ट मांगा था और मेरे पास खत्म हो रहा था, तो कोई बात नहीं, मैं मार्केट से दूसरा पेस्ट ले आया हूँ, तो अभी ये खत्म हो जाएगा तब मैं आपसे ले लूंगा, है ना। तो क्या होगा, अब आपके पास उस समय प्रोडक्ट नहीं था जिस समय उन्होंने मांगा। अब अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा तो आप उसी समय इमीडिएट उनको प्रोडक्ट दे देंगे, तो उनका माइंड चेंज होने से पहले उनको प्रोडक्ट दे दें। तो सीड स्टॉक प्लान आपके पास में होना चाहिए, सीड स्टॉक प्रोडक्ट आपके पास में होना चाहिए, है ना। अब इसमें मान लीजिए आप क्या है कि आपने 5,000 का 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो आप क्या करेंगे, रिटेल में और एमआरपी डिस्ट्रीब्यूटर रेट और एमआरपी रेट में जो डिफरेंस है उसमें आप एमआरपी रेट पर प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो मान लीजिए 5,000 का आपने प्रोडक्ट खरीदा और एमआरपी पे बेचा, तो आपको 1,000 रुपए का उसमें बेनिफिट हुआ, तो आपके पास में 6,000 रुपए हो गया। तो फिर से उन 6,000 को आप अपने घर के खर्चों में ना यूज करके आप उसको क्या करो, मार्केट में उन्हीं प्रोडक्ट में उन 6,000 को फिर इन्वेस्टमेंट करो, उन 6,000 का 7,000 हो जाएगा, फिर उनको इन्वेस्टमेंट करो। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। तो सीड स्टॉक का रखना बहुत जरूरी है। अपने घर में उत्पादों को प्रदर्शित करें। हैव अ डिस्प्ले कॉर्नर इन योर होम। अपने घर में कॉर्नर बनाएं, डिस्प्ले कॉर्नर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में डिस्प्ले कॉर्नर है और आपके घर में मान लीजिए कोई आता है, तो अगर उनकी निगाह जाती है तो वो आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या चीज है ना, ये क्या चीज रखा है, किस तरह का प्रोडक्ट है। तो जिस समय वो पूछेंगे तो उस समय आप एकदम से उनको बता सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। अरे हाँ, मैंने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इसका ये बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तब आप एकदम से आप उनको शेयर कर सकते हो। अगर आप डिस्प्ले नहीं कर रहे हो तो अपने प्रोडक्ट को आप किसी को जल्दी से बता नहीं सकते, है ना। इफ नथिंग इज बीइंग सोल्ड, नथिंग इज हैपनिंग इन योर नेटवर्क। अगर आप बेच नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए आपने सपोज करो कोई दुकान खोली, है ना, कोई भी आपने काम शुरू किया, तो आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने शॉप खोला और आप अपने सामान को बेचने के लिए कहीं ऐड नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करोगे। आपको अपने सामान को सेल करना है, आपको अपने सामान को बेचना है, तो उसके लिए आप लोगों से बात तो करोगे ना। तो यहाँ पर भी आप सेम वैसा ही करें कि लोगों से आपने जो सामान अपने घर में रखा है, लोगों से बात करें उसके बारे में, उनको बताएं किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की ऐड कर सकते हैं, वो करें। आप किस तरह से लोगों से मिल सकते हैं, है ना। तो वो काम आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 5,000 का 10,000 का 6,000 का प्रोडक्ट आपने लिया और लेके आपने ऐसे ही घर में रख दिया और वो सेल होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो सेल करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लोगों से बात करना पड़ेगा। तो वो आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में ना रहें, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रह लेते हैं, क्योंकि घर में हमने 5,000 6,000 का सामान लिया, हमने रख दिया कि चलो कोई बात नहीं है, जब कोई पूछेगा तब बेचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से 10,000 6,000 रुपए लगा के आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शेयर द प्रोडक्ट को शेयर करें। किसके साथ शेयर करें? मित्रों के साथ शेयर करें और अपने आसपास लोगों के पास में शेयर करें। तो दो लोगों के साथ आप प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने मित्रों के साथ जो दूर दूर रहते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन और अपने आसपास के लोगों के साथ भी आप शेयर करें प्रोडक्ट। तो जो अपने आसपास के लोगों के पास में जो आपके बिल्कुल पहुंच में है, सबसे पहले आप उन लोगों के साथ शेयर करें, उनसे बातचीत करें, उनको अपने बिजनेस में जोड़ें। उसके बाद जब आपको रिएक्शन से कुछ आने लगे तो आप मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ उनके पास जाकर शेयर कर सकते हैं, उनको अपने साथ जोड़कर कंपनी के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो
लेकिन आजकल तो क्या है कि ये भी मित्रों के साथ भी, रिलेटिव्स के साथ भी जुड़ना बहुत आसान हो गया है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, बहुत सारी मीटिंग्स ऑनलाइन आती हैं। बस आपको उनके साथ लिंक को शेयर करना है, उनको ऑनलाइन परचेज के बारे में बताना है, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताना है, तो आप दोनों के साथ ही बहुत आसानी से इस समय जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम आपके लिए बेहतरीन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम के साथ जुड़ें, ऑनलाइन सिस्टम को समझें, तो आप अपने काम को, अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उत्पादों से अवगत कराएं। कैसे शेयर द प्रोडक्ट, कैसे अवगत कराएं, हाउ टू शेयर। तो सबसे पहला क्या है, प्रणाली, मैनर, है ना। तो क्या करेंगे कि एक आप मैनरफुली आप लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, या फिर उनको अपने घर पर चाय पर बुलाएं, कॉफी पर बुलाएं, है ना, कि चलो आओ आज बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, है ना। तो थोड़ा सा स्किलफुली आप मैनरफुली उनसे मिलके बैठ के बात कर सकते हैं, है ना। ये टेक्निक सीखे, है ना। पूरी इस टेक्निक के द्वारा क्या है, मैं लोगों को बुलाकर इस पूरी उनको अच्छे से बताएं, इस टेक्निक के बारे में बताएं, इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, उनके साथ शेयर करें, है ना। तो ये नहीं कि आप कॉफी का पाउच या कोकोजी का पाउच उनको दे दो और कि भी ठीक है आप यूज करना, बताना, बट ऐसा मत करें। उनके साथ बैठकर कॉफी पिए, उनके साथ शेयर करें। तो अभी क्या है कि 2-3 तरह के लोग होते हैं कि आप इमोशनल अप्रोच कर सकते हैं लोगों को, कि उनका कैसा मन है, कैसा स्वभाव है, इस तरह से पहले उनके साथ जब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो इमोशनली भी आप उनको अटैच कर सकते हैं। कई लोग हेल्थ को लेके इमोशनल हो जाते हैं, ना, वेल्थ को लेके भी इमोशनल होते हैं कि ये पैसा नहीं है, क्या करें। तो पहले देख लें कि उनका मन में क्या चल रहा है, उसी तरह से आप उनको अप्रोच करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो तर्क करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ में भी आपको क्या करना होगा कि डीएक्सएन के बारे में, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स के बारे में, डीएक्सएन के प्लान के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी होगी। कि रैशनल अप्रोच भी, कई लोग को इमोशनल कुछ नहीं लेना देना होता, उनको क्या है कि भाई क्या है आपकी कंपनी, कैसे है ये, किस तरह से काम करती है, आईडीए से क्या है, वो सब, है ना, वो सब नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप उन लोगों के साथ में भी तर्क कर सकें। असहमति को संभालना, हैंडल ऑब्जेक्ट। अब आपको जो ऑब्जेक्शन है उसको भी हैंडल करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा मार्केट में जाओ और आपके पास में सारे लोग पॉजिटिव मिले, निगेटिव लोग भी आपको मिलेंगे, है ना। अब कहीं ऐसा नहीं ना कि आप निगेटिव लोगों को आपको लेकर गए प्रोडक्ट को और उन्होंने आपको बोल दिया अरे अरे ये बेकार है, हमने ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उससे आपको निगेटिव नहीं हो जाना है ना। जो निगेटिव चीजों को भी सुनकर आपको क्या करना है, उसको हैंडल करना है। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, ये नहीं है तो हम आगे किसी और से बात करेंगे। शेयर द प्रोडक्ट, है ना। लाइफ लाइन ऑफ योर बिजनेस, है ना। आपकी जो बिजनेस का जो लाइफ लाइन है वो क्या है, क्वालिटी कंज्यूमर। आपको क्या करना है अपने बिजनेस को, अगर आपने अच्छे से बिल्डअप करना है, अपने बिजनेस को अच्छे से आपको स्टैंड करना है, तो उसका जो मूल मंत्र है वो क्या है, क्वालिटी कंज्यूमर। आपको क्वालिटी कंज्यूमर लोग चाहिए, है ना। कम से कम 20 श्रेष्ठ उपभोक्ता, मिनिमम 20 क्वालिटी कंज्यूमर आपको चाहिए। क्वालिटी कंज्यूमर कौन, जो कि आपके डेली बेस के प्रोडक्ट को यूज करें, जैसे कॉफी है, चाय है, शैम्पू है, पेस्ट है, साबुन है, बिस्किट्स हैं, हमारा सीरल है, तो इस तरह के ऑयल है ना। ये जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं इनको वो कंज्यूम करें। ऐसे आपको 20 क्वालिटी कंज्यूमर चाहिए, है ना। तो अपने व्यवसाय को स्वचालित करने के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम है। अ वेरी वाइटल स्टेप टू ऑटोमेट योर बिजनेस। आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा। बहुत अच्छा स्टेप है अगर आप 20 कंज्यूमर को अपने साथ में, 20 ऐसे कंज्यूमर को अपने साथ में जोड़ें। तो दैनिक उपभोक्ताओं पर अधिक ध्यान देना बजाय मौसमी बड़े उपभोक्ताओं पर। अब क्या मतलब यहाँ पे, अब जो डेली कंज्यूमर हैं, आप जो रेगुलर वायर हैं उनको आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो आपका मान लीजिए सोप, साबुन, कॉफी, चाय का पत्ती ये सब यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ वो डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मौसमी बड़े उपभोक्ता हैं ये कौन है, जो आपका आरजीजीएल यूज कर रहे हैं, स्पेरोलिना यूज कर रहे हैं। तो आरजीजीएल, स्पेरोलिना, नॉनी जी, वो कौन लोग यूज करेंगे, या तो जो बीमार हैं, आप उनको आप सोचोगे कि ऐसे मुझे लोग मिल जाए जो बड़े बड़े आरजीजीएल, कॉफी, मोरंजी ये सब यूज करें,
तो ऐसे आपको मिल भी जाएंगे लोग जो बीमार होंगे, लेकिन वो क्या होगा कि वो 2-4-5 महीने आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, उस समय में आपका बिजनेस भी अच्छे से बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे ही वो दो कारण होंगे इसमें, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे तो वो आपका प्रोडक्ट को खाना बंद कर देंगे, और अगर ठीक नहीं होंगे तब भी वो आपका प्रोडक्ट नहीं खाएंगे। तो बजाय आपकी RGGL, स्पेरोलिना, मोरंजी, इन सब चीजों को प्रमोट करने की बजाय अगर आप DXN में अच्छे से स्टैंड होना चाहते हैं तो डेली वायर्स को, रेगुलर वायर्स को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। 2 या 3 महीने के भीतर श्रेष्ठ उपभोक्ताओं की सूची को बनाएं। 2 या 3 महीने के अंदर आपकी जो अच्छे कंज्यूमर हैं, जो आपसे सामान खरीदते हैं डेली, या और भी जो लोग नए कंज्यूमर आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो अपनी जो आपने लिस्ट बनाई हुई है ऐसे लोगों की, उनको हर महीने 2 या 3 महीने के बाद में उसको रिवाइज करें। बिल्ड नेटवर्क को बिल्ड करें। नियमित उपभोक्ताओं को बियोम के लिए अब आमंत्रित करें। जो आपके डेली कंज्यूमर है ना, जो डेली वायर है, इनवाइट रेगुलर कंज्यूमर टू बियोम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए उनको बुलाएं। आजकल तो आमंत्रित करना बहुत आसान है कि उन लोगों को आप क्या करें कि मीटिंग का लिंक शेयर करें, और लेकिन उसके साथ साथ खुद भी ज्वाइन करें। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो लोग भी मीटिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। साइन अप योर जो इन्विटीज, जिन लोगों को आपने बुलाया है, जिन लोगों को आपने मीटिंग सुनाई है, मीटिंग खत्म होने के बाद में आप क्या करें कि उनसे आप बात करें और उनसे पूछें कि आपको मीटिंग कैसी लगी, तो उनका साइन करें, उनसे एक फॉर्म भरवाएं और उनको DXN में अपने साथ जोड़ें। अपने भागीदारों को सक्रिय करें। एक्टिवेट योर पार्टनर्स, है ना। जो आपका पार्टनर्स हैं, जिनको आपने ज्वाइन कराया, बुलाया है, उनको क्या करें, फॉर्म भरकर एक्टिवेट करें। जो आपके इनवाइट हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, तो उनको क्या करें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इनवाइट चाय कॉफी के लिए उनको आमंत्रित करें। जिनको आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग को सुनवाया है या जिनको आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में भेजा है, उनको आप अपने घर बुलाएं चाय या कॉफी के ऊपर, है ना। अपने नए व्यवसाय के विकास के बारे में उन्हें बताएं, उनको उत्साहित करें। उन्हें बताएं कि आपने ये ऐसे नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं भी पहले ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करता था और उसके बाद ये मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे और मैंने लोगों को बताना शुरू किया, तो मुझे इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, मेरे बताने मात्र से ही मेरे घर में पैसा आ रहा है। अब आपको भी प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा है और आप यूज करते ही हो रेगुलर, तो आप क्या करो कि अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स, उन लोगों को भी आप मेरी तरह बताना शुरू करो। तो इस तरह से उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। शेयर उनको जो आपको टेस्टिमोनियल मिला है ना, जो आपको इससे बेनिफिट मिला है, तो टेस्टिमोनियल आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। आपके नीचे और भी जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको DXN के प्रोडक्ट खाने से अच्छा रिजल्ट मिला है, उनके टेस्टिमोनियल को आप अपने मोबाइल पर मंगा लो और उनके टेस्टिमोनियल को आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो कि देखो इन लोगों ने इस चीज के लिए लिया था, इनको यहाँ से ये बेनिफिट हुआ। तो इस तरह से आप उनके साथ में सारे टेस्टिमोनियल को शेयर कर सकते हो। और जो भी चेक बोनस आपको आता है ना, वो भी आप उनको दिखाओ। बेशक वो आपको 500 का आ रहा है या 1000 का आ रहा है, हर महीने का बोनस चेक आप उनको दिखाओ कि देखो अभी मैंने 2 या 3 महीने पहले ही स्टार्ट किया है, लेकिन कंपनी का सिस्टम इतना अच्छा है कि मेरे पास 10 से 11 के बीच में हर महीने मेरे जितना काम किया है उसका चेक मेरे पास आ जाता है। तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, इस चीज का समझ में आएगा कि अरे अच्छी कंपनी है, ये लोग अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, टाइम से इनका बोनस भी इनको मिलता है कि जितना मैंने काम किया उतना बोनस मुझे मिलता है। यहाँ से तुम जितना काम करोगे उतना बोनस तुमको भी 10 से 11 के बीच में मिल जाएगा, है ना। उनका स्केड्यूल को सेट करें, है ना। उनका क्या स्केड्यूल है, वो क्या करना चाहते हैं, वो सब स्केड्यूल को उनका सेट करें। अपने आमंत्रितों को अपने समूह में जोड़ें। जो इन्विटीज हैं उनको क्या करें, जिनको आपने बुलाया उनको अपने ग्रुप के साथ जोड़ लें। आपने जो भी कोई ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और भी जो कोई कंपनी के ग्रुप चल रहे हैं, उसमें उनको आप जोड़ सकते हैं, है ना। मीट योर प्रोस्पेक्ट आफ्टर सेमिनार। मीटिंग का आपने शेयर लिंक भेजा है उनको या कहीं सेमिनार में भेजा है, तो उसके बाद उनसे जरूर मिलें और
और उनसे पूछें अगर उनके कुछ सवाल है, उनसे पूछें कि अगर आपके पास में कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, है ना। और उनके हस्ताक्षर के लिए डीएक्सन का आवेदन पत्र भरवाइए, है ना। प्रेजेंट डीएक्सन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिग्नेचर, उनसे आप उनका क्या करिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, ज्वाइनिंग फॉर्म को उनका भर दीजिएगा। अपलाइन या क्रॉस लाइन से उनके अनुभव को दूसरों से साझा करने को कहो, कि अपलाइन हो या क्रॉस लाइन, जो उनके एक्सपीरियंस है उनसे कहो कि वो उनके साथ में शेयर करें, उनके साथ में अपने अनुभवों को शेयर करें। प्रोडक्ट्स को कहाँ से खरीदना है इसके लिए उन्हें बताएं। लीड देम वेयर टू परचेज प्रोडक्ट, है ना, कहाँ से लेना है। आजकल आप उनको बहुत अच्छा सिस्टम है कंपनी का, आप ऑनलाइन का सिस्टम उनको बता सकते हैं कि आप ऑनलाइन जाइए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को आप यहाँ से जुड़िए, जो भी प्रोडक्ट आपको करना है आप उसको कनेक्ट कीजिए और कंपनी को भेज दीजिएगा, पेमेंट उनके अकाउंट में डाल दीजिएगा, प्रोडक्ट आपके घर में विद कोरियर आ जाएंगे। अपने एक्टिवेट योर पार्टनर्स, अपने पार्टनर्स को एक्टिवेट कीजिए, है ना, उनके साथ बैठे, उनके जुड़ने के उद्देश्य के बारे में जाने। सिट डाउन एंड उनसे डिटरमाइन करें देयर ऑब्जेक्टिव इन ज्वाइनिंग, है ना। तो उनके साथ बैठे और वो किस लिए, किस उद्देश्य से डीएक्सन के साथ जुड़े हैं, उनको डीएक्सन से क्या चाहिए वो जरूर जाने उसके बारे में, है ना। तभी आप उसी डायरेक्शन में उनके साथ काम कर पाएंगे, है ना। तो वो हेल्थ के लिए जुड़े हैं या वेल्थ के लिए जुड़े हैं, किस लिए आए हैं वो डीएक्सन में, वो जरूर उनसे पूछें। आप उनके तत्कालीन एवं दीर्घकालीन सपनों को पहचानें, उनके ड्रीम्स क्या हैं, उनको अभी आइडेंटिफाई करें उनके ड्रीम्स को, है ना, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म, जो भी उनके लंबे समय को लेकर उनका ड्रीम है या अभी उनको क्या चाहिए, वो थोड़ा सा आप उनको जज करें, उनको पहचानें, उसको समझें। कार्य योजना का ढांचा तैयार करें, है ना, ड्राफ्ट एक्शन प्लान, है ना। तो जो एक से लेके 7 महीने तक का जो भी उनका प्रोग्राम है, वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, उनके साथ बैठें और उस प्लान को एक तैयार करें ऑन पेपर। अपने समूह को मजबूत करें। तो जो लोग आपके साथ जुड़े हैं ना, उनको क्या करें, अच्छे से पकड़ के रखें जब तक वो अच्छे से मजबूत ना हो जाएं। तो किस तरह से अपने समूह को मजबूत करें, उनको सिखाएं, कोच दें, उनके साथ चलें, कैडी दें, उनके साथ जहां जहां वो जाना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, उनके साथ रहें और चैलेंज दें, उनको चैलेंज भी दें कि अरे 2 महीने के अंदर अगर तुम 5 से 10,000 पीवी का काम करोगे, 3,000 पीवी का काम करोगे, है ना, तो हम आपको क्या करेंगे, रिवार्ड करेंगे, उनको पुरस्कृत करें कि 3,000 पीवी अगर आपने इस महीने कर लिए तो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो इस तरह से आप अपनी नीचे जो भी लोगों को आप ज्वाइन करते हैं, न्यू मेंबर्स को, इस तरह से आप अपने साथ रख सकते हैं जोड़ के। और डिसिप्लिन उनको बताएं कि भाई अच्छे से आप डिसिप्लिन में ये काम कीजिए। आपका 1 से 7 महीने का आपने प्लान बनाया है तो पूरे डिसिप्लिन के साथ में उसको कीजिए। अगर आपको डेली जाना है तो डेली जाइए, डेली बात करनी है, पूरा डिसिप्लिन के साथ में। तो इस तरह से उनका काम करने में उनकी हेल्प करें। कोच दें, उनको कोच करें, उनको बिजनेस के बारे में बताएं अच्छे से, उन्हें सिखाएं कि वे किस प्रकार व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। उनको जिस तरह से आपने शुरू किया कि या आपको ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाखों की जरूरत नहीं है, 5 से 10,000 रुपए में भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपने सीखा ऐसे ऐसे उनको सिखाएं। उनको कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरी जानकारी दें। क्योंकि डीएक्सन में जब तक हम मार्केटिंग प्लान अच्छे से बता नहीं पाते हैं ना, तो लोग क्या होता है, बैक हो जाते हैं, डीएक्सन को छोड़ देते हैं। तो अच्छे से आप खुद से मार्केटिंग प्लान को सीखें, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी सी जानकारी लें, कंपनी के बारे में पूरी आप जानकारी लें और वही आप उनको सिखाएं। उन्हें बिक्री किट को पढ़ने और समझने के लिए अनिवार्य रूप से प्रेरित करें। उनको बताएं कि जो हमारी बिक्री किट है उसको आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आप उसको समझो, ये कंपलसरी है। उनको मैंडेटरी कर दें कि आप इसको जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप डीएक्सन में अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। उनके साथ चलें, उन्हें नए मेंबर ढूंढने के कौशल सिखाएं कि किस तरह से आप लोगों को मतलब नए मेंबर बना सकते हैं। तो नए मेंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट पहले यूज करोगे और लोगों को प्रोडक्ट को यूज कराओगे। तो काफी समय तक 2-4 महीने तक जब वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और रीडिमांड जब आ जाए तो उनको फिर
ज्वाइन कराओ अपने साथ में, है ना। उन्हें उनकी प्रबल सूची बनाने में मदद करो, है ना। जो भी उनकी लिस्ट है उसको बनाने में उनकी हेल्प करो कि आपके नॉन में कौन कौन है, किन किन लोगों से आप मिल सकते हो, किन किन लोगों तक हम जा सकते हैं। आप वो सारी लिस्ट बनाओ और हम उनके कॉन्टेक्ट नंबर को नोट करो, तो हम मिलके सब उनसे बात करेंगे। उन्हें उनके नए संभावित मेंबरों तक पहुंचने के लिए एवं योजना बनाने के लिए उनका सहयोग करें, है ना। जो भी मेंबर जो भी उनके कांटेक्ट में है, उनसे किस तरह से आप पहुंच सकते हैं, किस तरह से उनसे आप बात कर सकते हैं, ऐसा उनके साथ बैठ के एक प्लान करें। लोगों से मिलने का समय निर्धारित करने में उनकी सहायता करें कि भाई ये जो लोग हैं, जो लिस्ट आपने बनाई है, तो किन किन लोगों से किस किस समय हम आसानी से मिल सकते हैं। तो जो बिजनेसमैन है ना, उनसे किस समय मिलना ठीक रहेगा, हम क्या उनसे रात को मिलें। जो वर्किंग वूमेन है उनसे कब मिल सकते हैं, शाम को मिल सकते हैं। जो लेडीज हैं वो कब फ्री होती हैं, किस समय हम उनसे मिल सकते हैं। तो इस तरह से लोगों के अकॉर्डिंगली समय को भी आप डिसाइड करें कि कौन सा समय सही रहेगा कि हम उनके साथ मिलकर बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, है ना। और BOM में उनके साथ रहे, है ना। व्यवसाय मीटिंग में आप जहां पर भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में उनको भेजें, वहां पर आप खुद से साथ रहें। अगर आप खुद से साथ नहीं रहेंगे तो वो लोग भी मीटिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्हें दिखाएं कि किस प्रकार संभावित को मेंबर बना सकते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि अरे मैं इस बंदे से बात करूं तो ये शायद मेरे साथ काम कर सकता है, तो उसके लिए आप किस तरह से स्किलफुली उन तक पहुंच सकते हैं वो उनको आप बता सकते हैं कि उनसे मिलें, उनसे बैठें, उनसे समझें उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है। कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद है तो वो उस तरह से उनको कॉफ़ी देकर आप उनको प्रोडक्ट को यूज़ कराएं, फिर उनसे मिलें। तो ये सब चीज़ें जब हम खुद करेंगे तो आपके नीचे, आपकी डाउन में वो लोग उसको डुप्लीकेट करेंगे। चैलेंज दें, उन्हें चैलेंज दें, उन्हें अस्वीकृति से अवगत कराएं। तो उनको बताएं कि अगर आप किसी से बात किए हैं और उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपकी बात सुनने से मना कर दिया, तो उससे आप घबराएं नहीं, कोई बात नहीं। आप आगे मिलें और लोगों से बात करें। एक के मना करने से क्या ये नहीं हो जाता कि कोई काम रुक जाता है, तो उनको छोड़ के आप आगे निकलें, क्योंकि आपने अपना बीज तो बो दिया है ना, कभी ना कभी तो जरूर से वो फलीभूत होगा। तो आपकी बात वो उनको उस समय समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप आगे निकल जाएं और अपनी बात को कह के छोड़ दें। और फिर कभी उनसे मौका मिलेगा तो वो या तो खुद से आपसे बात करेंगे या फिर कभी उनसे बात करें। बट उन्होंने मना कर दिया, उसके लिए आप अपने आप को परेशान ना करें। तो सबसे पहले इनिशियल इनकम कहाँ से आती है? रिटेलिंग से। तो स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन किया, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर और MRP रेट का जो बीच का डिफरेंस है, वहां से आपको एक अच्छी इनकम मिल सकती है। तो आपको प्रोडक्ट को हमेशा MRP रेट पर ही सेल करना चाहिए। स्थिर और विश्वसनीय आय प्रायोजक बनने से ही होती है ना। तो क्या है, जो आपका जो स्टेबल इनकम है वो कब आएगी? जब आप लोगों को अपने नीचे ज्वाइन कराओगे, स्पॉन्सर करोगे, है ना। तो वहां से जब स्पॉन्सर करेंगे, वो लोग काम करेंगे, वहां से आपको एक जो स्थिर इनकम है, जो रिलायबल इनकम है, वो आपको वहां से मिलेगी। उन्हें हमेशा 3000 PV का आप प्लान बता सकते हैं। तो हमारे बहुत सारा और भी प्लान है यहाँ पे, 3000 PV का, 1000 PV का। तो 3000 PV का प्लान अगर आप उनको समझाएंगे तो एक अच्छा इनकम वो यहाँ से ले सकते हैं। 5 से 6 महीने में 50 से 60 हजार रुपये पर मंथ की इनकम वो ले सकते हैं। नेटवर्क निर्माण में समय लगता है लेकिन परिणाम स्थायी होते हैं। तो कोई भी नेटवर्क को जब हम बिल्ड करते हैं तो वो वहां पर टाइम जरूर लगता है। नेटवर्क बिल्डिंग टेक्स टाइम, बट परिणाम आपको यहाँ पर स्थायी ही मिलते हैं। अब क्या करेंगे आप के लोग जो काम कर रहे हैं, अगर वो 3000 PV हर महीने कर रहे हैं तो उनको क्या करें? उनको रिवार्ड करें, उनको कुछ ना कुछ आप उनके लिए कुछ भी पुरस्कार रख दें, कोई कॉफी, कोई चाय, कुछ भी आप अवार्ड रख दें तो उनको वो दें। तो क्या होता है कि जब हम किसी को अवार्ड रिवार्ड करते हैं ना, तो उससे उनका हौसला बढ़ता है। हर 3 महीने में 3000 PV की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, 6 नए सदस्य बनाने के लिए, इस तरह से कि अगर आपने 3 महीने तक 3000 PV बनाए तो आपको ये मिलेगा, 6 नए सदस्य और बनाए तो आपको क्या अवार्ड मिलेगा। तो इस तरह से आप कुछ रख सकते हैं। और वर्ष में एक बार अपने लोगों के प्रयासों पर ध्यान देने के लिए एक समारोह का आयोजन करें। तो आप अपने लोगों को आगे और मोटिवेट हो, वो और अच्छे से काम करें,
तो साल में एक ना एक कोई प्रोग्राम आप अपनी तरफ से अपने ग्रुप के लिए, अपनी टीम के लिए जरूर रखें, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले आगे काम करने का। डिसिप्लिन दें, उनको सिखाएं अच्छे से। कंपनी के नियमों विनियमों का आचार संहिता के बारे में जानें। तो जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन हैं उसको कोड करें, और उसके कंपनी के सारे जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल ऑफ रेगुलेशन है, पहले आप उनके बारे में खुद से जानें, उनका पालन करने के लिए उन्हें सिखाएं और उनको टीच करें कि भाई ये कंपनी के रूल ऑफ रेगुलेशन है, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लो। और क्या करो कि आप उसके लिए जब अच्छे से रूल ऑफ रेगुलेशन को पढ़ लोगे तो आप वहां गलती नहीं करोगे, है ना। अगर जो गलती करते हैं तो उस पर ध्यान दें, उनको बताएं कि अरे नहीं ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो जो गलती करते हैं उनके लिए अनुशासन प्रतिपादन के हेतु प्रबंधन का सहयोग लें। तो मैनेजमेंट, जो लोग कुछ अभी भी आपके समझाने के बाद भी वो गलती करते हैं, तो मैनेजमेंट का आप सहारा ले सकते हैं। मैनेजमेंट को आप बता सकते हैं, उनसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो क्या है नीड स्किल्स, क्या स्किल्स आपको चाहिए? आपको संभावनाएं खोजना है ना। तो किस तरह से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, इस तरह के स्किल्स आपको चाहिए कि भाई आपने लोगों को ज्वाइन कराया, किस तरह से वो काम कर सकते हैं, क्या संभावना होगी कि मैं इससे और अच्छे से काम करा सकूं और अच्छे से इसको प्रोडक्ट्स को दे सकूं। तो इस तरह की संभावनाएं आप अच्छे से इसको खोज सकते हैं। दूसरा क्या है, आप उनको मतलब खुदरा बिक्री, रिटेलिंग के ऊपर आप उनको स्किल सिखाइए कि एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर रेट में जो बेनिफिट है वो आप मतलब उसको कमाइए। स्टार्टिंग में ही आपको एक अच्छा इनकम 15 से 20% का इनकम, 25% तक का इनकम आपको यहाँ से मिल सकता है। मेंबर बनाइए, है ना। आपको एक अच्छे से, अगर यहाँ से डीएक्सन से कमाना है तो आपको मेंबर बनाना पड़ेगा। तो पहले आप प्रोडक्ट को कंज्यूम कीजिए, लोगों को कंज्यूम कराइए, और फिर क्या करिए, स्पॉन्सरिंग करिए, मेंबर बनाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग जो जैसे आपको ट्रेनिंग मिली है इसी तरह से उनको आगे बोलिए कि अपने लोगों को भी इस तरह का आप ट्रेनिंग दें। जिन लोगों को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, है ना। जो लोगों से आप मिल सकते हैं, आपको लगता है ये लोग मेरी बात मान सकते हैं, मेरी बात सुनेंगे, ऐसे लोगों का आप क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए। पहले निकटता के आधार पर सूची को व्यवस्थित कीजिए। तो जो आपके क्या है, जो पास में है, जो आपके नजदीक है ना, जिनके पास आप आसानी से जा सकते हैं, उन लोगों की सूची बनाइए, है ना। और उसके बाद में क्या कीजिएगा, अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहिए। ये नहीं कि आपने एक बार लिस्ट बना ली और उसके बाद में आपने लिस्ट को अपडेट नहीं किया, और नए लोग भी आपसे मिलते रहेंगे इस बीच में, उन लोगों को भी उस लिस्ट में डालिए, है ना। तो तत्काल जुड़ने वालों से उनके जानने वालों के बारे में पूछिए, जो आपके साथ में अभी रिसेंटली जुड़े हैं, है ना। तो उनसे पूछिए कि उनके जानने वाले कौन कौन लोग हैं, उन लोगों से हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। तो ये सब आप बात कीजिए। हमेशा लोगों से मिलने व उन्हें जानने के अवसर खोजिए। तो जो हमारा बिजनेस है ना, ये है ही लोगों से मिलने का। जितना हमारा सर्कल होगा उतना अच्छे से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो नए नए लोगों से हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे उनसे बात कर सकते हैं और किस तरह से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह के नई नई अपॉर्चुनिटीज को आप लोगों से मिलने की और नई नई अपॉर्चुनिटीज को आप खोजें, उस अवसर को आप अच्छे से ढूंढें। रिटेलिंग, संभावित लोगों की सूची बनाएं जिनसे आपको मिलना है। तो जो लोग आपको लगता है कि ये मेरे कहने से बात कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, तो उनकी एक सूची बनवाएं, अपने आप भी बनाएं और अपने नीचे ग्रुप के लोगों से भी बनवाएं। और उनसे मिलने से पूर्व उनकी जरूरतों को समझ लें। आप उनसे मिलने जा रहे हैं, आपको मालूम है कि जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनकी नीड्स क्या हैं। सबसे पहले उनकी नीड्स को समझ लें कि उनको क्या चाहिए। उनको हेल्थ चाहिए, उनको वेल्थ चाहिए और उनको जीवन में क्या चाहिए। जब वो नीड्स को आप समझ के उनके पास जाएंगे तो अच्छे से उन्हीं की तरह से बात कर पाएंगे। अपनी सूची में एक भी व्यक्ति को ना भूलें। जो भी लिस्ट आपने बनाई है ना, सब व्यक्तियों के पास तक आप पहुंचें और उनसे मिलें और एक को भी आप ना भूलें। डीएक्सन उत्पादों के लाभ व उपयोग को बताएं। इसके क्या बेनिफिट हैं, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के जो एडवांटेज हैं, है ना, यूजेस क्या हैं, वो सब आप उनको बताएं। पहले खुद से सीखें और फिर लोगों को इसके बारे में बताएं। तो ग्राहकों के पहले इनकार से
अपनी हार ना माने। अगर मान लो किसी ने आपको रिफ्यूजल कर दिया, प्रोडक्ट्स को आपको लेने से मना कर दिया, आप उनके घर गए, तो उससे आप ये ना सोच लें कि नहीं नहीं अब मेरे को गिव अप कर देना चाहिए, मुझे हार जाना चाहिए। ऐसा नहीं, पहले अगर किसी ने इनकार कर दिया कोई बात नहीं, उनको आप छोड़ो वहीं पर और जस्ट मूव ऑन, आगे की ओर मूव हो जाओ। यदि बिक्री करने में विफल हो तो परेशान ना हो, अगले संभावित ग्राहकों से बात करो। अगर एक ने आपको रिफ्यूज कर दिया तो कोई बात नहीं, मूव टू नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट आप जो प्रोस्पेक्ट है उससे आप मिलो, उनसे बात करो। उन ग्राहकों की सूची बनाएं जो नियमित रूप से आपके उत्पाद खरीदते हैं। उन ग्राहकों की सूची बनाएं जो नियमित रूप से आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, है ना। तो उनका एक अलग से आप लिस्ट बना लें, एक अलग से रजिस्टर बना लें, ताकि जब एक में आपको मालूम उससे क्या रहेगा, आपको पता लगेगा कि इस महीने वो सोप लेकर गए हैं, अगर अगले महीने वो साबुन आपसे लेने नहीं आते हैं तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई अरे लास्ट टाइम तुम इतना लेके गए थे, अभी तक तुम लेने नहीं आए हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं प्रोडक्ट को तुम्हारे घर पहुंचा दूं। अगर आप उनकी लिस्ट बनाएंगे, जब भी आप उनसे मिलें तो उन्हें अपने बिजनेस के बारे में उत्साहित करें। उनको जरूर बताएं कि अरे आप इतने समय से हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इन प्रोडक्ट्स को फ्री में लें अपने घर में। आपको कितना अच्छा लगेगा अगर ये प्रोडक्ट आपको फ्री में आ जाए। अभी आप मेरे को पैसे देके लेते हैं, तो मैं चाहता हूं ये प्रोडक्ट आपके घर में फ्री आए। तो उनको बिजनेस के बारे में बताएं। खुदरा बिक्री से होने वाले आय के बारे में उन्हें जरूर बताएं। जो रिटेल प्रॉफिट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल का प्रॉफिट है 20 से लेके 25% तक का, उसके बारे में जरूर उनको बताएं। चाय कॉफी के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने घर पर। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, मैं आप उनके बारे में बात कर सकते हैं, बट उससे पहले आप उनको अपने घर इनवाइट करें। मीटिंग के जब वो घर पर आए तो उसी समय आप अपना जो ज्वाइनिंग फॉर्म है ना वो तैयार रखें और उनसे वो फॉर्म को फिल करा लें। मीटिंग के बाद उनसे मिलें, उनके प्रश्न को जानें, है ना, और उनसे हस्ताक्षर के लिए आवेदन पत्र दें। यानी कि आप मीटिंग आपकी हो गई, फिर एक बार उनसे थोड़ा बैठें कि आपको कैसा लगा, क्या लगा, अगर आपकी कोई क्वारीज है तो मुझसे बताइए, और फिर हस्ताक्षर कैसे कि उनको ज्वाइनिंग फॉर्म भरवाकर उनके सिग्नेचर ले लें। तो GLA फर्स्ट उनको पूरा प्लान दिखाएं, इनपुट आउटपुट, है ना, किस तरह से उनको लर्न द बेसिक चीजें उनको बताएं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग की, व्यापार की बैठक करें, मीटिंग करें। गैनोडर्मा पर उनका ध्यान लेके जाएं, है ना, फोकस करें गैनोडर्मा को, है ना। प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट्स की किस तरह से हमारे प्रोडक्ट हैं वो प्रेजेंट, तो किस तरह से आप कर सकते हैं। हमारे जो यहाँ पर है ना बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग है, गैनोडर्मा के बारे में, गैनोथेरेपी के बारे में है हमारे पास में, है ना। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है, NDT है ना, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, DXN कल्चर है, तो ये है अल्टीमेट मार्केटिंग प्लान है ना। तो ये सब चीजें आप पहले खुद से पढ़ें, फिर उनको इसके बारे में बताएं, सारा कुछ बताएं, पूरा ट्रेनिंग दें। तो ये इन सब स्लाइड्स की ये सारे जितने भी मॉड्यूल हैं ये हमारे पास में अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी पढ़े हुए हैं। इन मॉड्यूल्स को आप रीड करें, बता सकते हैं लोगों को, है ना। हौसला रखें एवं धैर्य दिखाएं। हैव द हार्ट एंड सो पेशेंस, है ना। तो आप हौसला रखें, अगर आप जिसको ज्वाइन करा रहे हैं तो वो अच्छे से ये आपके साथ जुड़े रहेंगे और वो अच्छे से काम करेंगे, ऐसा आप पेशेंस रखें, है ना। आपकी सफलता के लिए योजनाएं निर्धारित कर दी गई हैं, उनका पालन करें और अपने सपनों को साकार करें, है ना। तो यहाँ पर एक मैप आपको दे दिया गया है आपकी सक्सेस के लिए। तो आप क्या करें, पहले इनको फॉलो करें एंड अपने जितने भी ड्रीम्स हैं उनको आप साकार कर सकते हैं। DXN में आप अपने दम पर हैं, परंतु अकेले नहीं। DXN में आप अगर टिके हुए हैं तो सिर्फ आप अपने दम पर ही हैं। आपके ही अंदर क्वालिटी है कि आप DXN में रुके हुए हैं, DXN के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, DXN के प्रोडक्ट को लोगों को यूज कराते हैं। इन DXN यू आर एट योर ओन बट नॉट अलोन, है ना। यस, अकेले नहीं हैं आप, यहाँ पर DXN आपके साथ में है। तो इसी के साथ ही मैं मिलूंगी आपसे अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन में, दूसरे मॉड्यूल में। तो आप इसको सीखिए, अपने जितने भी आपके नए लोग हैं जिनको आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, DXN में लेकर आना चाहते हैं, उनको इसके बारे में बताइएगा। सो बाकी बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं